हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, आज हम लोग पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक को गद्य एवं श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे। थोड़ा आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज आप उसी के आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। शकुंतला, यहाँ तक आप लोगों ने ये श्लोक तक पढ़ा था कि उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरः और अपसृत पांडुपत्रः मुंच्यन्त अश्रूड इव लताः। यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे आ जाइए आप। शकुंतला का है। शकुंतला कहती है स्मृत्वा तात लता भगिनीं वनजोत्सनां तावद आमंत्रिष्ये। शकुंतला स्मरण करके, स्मृत्वा तो प्रत्यय लगा हुआ है, तो स्मरण करके कहती है पिताजी, तात पिताजी को संबोधन कर रही है, तात लता भगिनीं वनजोत्सनां, और जो लता वनजोत्सना है वो क्या है? वनजोत्सना, इसने अपनी लता रूपी बहन का नाम रखा है। तो वनजोत्सना कौन है? लता का नाम है। लता भगिनीं वनजोत्सनां तावद आमंत्रिष्ये। कहती है कि हे पिताजी, लता भगिनीं वनजोत्सनां तावद आमंत्रिष्ये। पिताजी, अब लता बहन कौन है? वनजोत्सना। तो अपने पिता काश्यप से कहती है कि अब लता बहन वनजोत्सना से भी क्या लूँ? आमंत्रिष्ये। उनसे भी क्या लूँ? विदा ले लूँ। किससे विदाई ले रही है? अपनी लता रूपी बहन उस वनजोत्सना से विदाई ले रही है। तो अपने पिता से कहती है स्मरण करके कि हे पिताजी, अब मैं अपनी लता रूपी बहन वनजोत्सना से भी विदाई ले लूँ। काश्यप कहते हैं अवयमी, मैं जानता हूँ। अवयमी माने जानना, तो मैं जानता हूँ। ते तस्यां सा उदर्या स्नेहम, सा उदर्या सोदर्या, गुण संधि बन गई। तो कहते हैं ऋषि काश्यप कि अवयमी मतलब जानता हूँ कि ते तुम्हारा, तस्याम उससे, सा उदर्या स्नेहम जिस प्रकार कोई भाई बहन आपस में स्नेह करते हैं। तो अब इसमें सा उदर्या लिखा हुआ है। सा उदर्या मतलब उदर माने पेट, तो सा उदर्या स्नेहम, जैसे कि, और सगी बहन कहा है, तो जो एक पेट से जन्म लेता है जो बच्चा, वही तो सगा भाई बहन माना जाता है। तो इसीलिए लिखा सा उदर्या स्नेहम, यानी मैं जानता हूँ कि तुम्हारा उसके प्रति कैसा स्नेह है? सा उदर्या स्नेहम मतलब ऐसा ही स्नेह है जैसे एक ही पेट से तुम दोनों लोगों ने जन्म लिया हो, ऐसे सगी बहन के समान तुम्हारा उससे स्नेह है। इयम तावत दक्षिणेन, तो इयम पद से किसका बोध हो रहा है? इयम वनजोत्सना। तो यह तावत दक्षिणेन, यह तुम्हारे दाहिनी ओर है, और यह कौन है? वनजोत्सना है। तो इयम तावत दक्षिणेन, यह तुम्हारे दाहिनी ओर है। फिर शकुंतला कहती है उपेत्य लताम आलिंगे, पास जाती है उसके। उपेत्य माने पास जाना, तो उनके पास जाती है, और लताम आलिंगे, लता का आलिंगन करती है। लता के पास जा कर के उसका आलिंगन करती है, और वन जोत्सने ऐसा संबोधन करती है। तो क्या कहती है? संबोधन है, जैसे रमा है, ठीक, रमा का रमे होता है, लता का लते होता है, वैसे ही वन जोत्सना का संबोधन ये क्या कर रही है? वन जोत्सने। चूत संगता अपि माम, चूत संगता अपि, बच्चों चूत माने होता है आम, ठीक है। तो चूत संगता अपि यानी आम के वृक्ष का सहारा लेकर के, चूत संगता अपि माम प्रत्य आलिंगतो अपि ताभिः आलिंगतो, हाँ बच्चों, चूत संगतापि माम प्रत्य
आलिंगतो आलिंगे तो गताभिः शाखाबाहुभिः अद्य प्रभृतिः दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि। अब शुरू से देखिए। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंगे, उस लता यानी वन ज्योत्सना के पास जाती है और लताम आलिंगे, लता का आलिंगन करती है। तो उपेत्य लताम आलिंगे, उसके पास में जाकर और उस लता का आलिंगन करके कहती है वन ज्योत्सने। और हमने क्या बताया कि ये है संबोधन, जैसे रमा का रमे, लता का लते, ऐसे ही वन ज्योत्सना का वन ज्योत्सने। तो वन ज्योत्सना को संबोधित करती है कि वन ज्योत्सना च्यूत संगता अपि, च्यूत माने आम, तो आम से संगता अपि माने लिपटी, मतलब लिपटना, उसके साथ संलग्न होना। च्यूत संगता अपि आम से लिपटी हुई, अपि माने भी, आम से लिपटी हुई भी, माम माने मुझको, प्रत्य आलिंगितो गताभिः, आलिंगितो गताभिः, कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आम से लिपट गई हो, मतलब आम के वृक्ष से तुम्हारा स्नेह हो गया है, लेकिन फिर भी तुम क्या करो, शाखा बाहुभिः प्रति आलिंगितो गताभिः, यानी शाखा बाहुभिः में रूपक अलंकार है, शाखा रूपी बाहुओं से, शाखा रूपी भुजाओं से। ठीक, तो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आम के वृक्ष से लिपट गई हो, लेकिन फिर भी माम माने मुझको अपने शाखा रूपी बाहुओं से प्रति आलिंगितो गताभिः आकर के जो है अपने शाखा रूपी बाहुओं से मेरा आलिंगन करो। और क्यों आलिंगन करने के लिए कहती है, क्योंकि अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, क्योंकि आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, क्योंकि आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, इसलिए मैं ये जान गई हूँ कि तुम्हारा आम्र वृक्ष के साथ स्नेह हो गया है, उससे तुमने संबंध जोड़ लिया है, उससे लिपटी हुई हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी शाखा रूपी बाहुओं से, भुजाओं से मेरा आलिंगन करो, क्योंकि अद्य प्रभृति ही दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, क्योंकि आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। अब ऋषि काश्यप का वचन है। ऋषि काश्यप इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता तुम चूतेन संस्कृतवती नौ मालिकेयम अस्याम अहम त्वयि च सम्प्रति वीति चिंता, अस्याम अहम त्वयि च सम्प्रति वीति चिंता। अब ऋषि काश्यप अपने हृदय में उत्पन्न हुई इस बात को इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा संकल्पितम प्रथमम एवं मया तव अर्थे, मया तव अर्थे, मया मतलब मेरे द्वारा, और तव अर्थे तुम्हारे लिए, मया तव अर्थे मेरे द्वारा तुम्हारे लिए, प्रथमम एवं पहले ही, संकल्पितम सोच लिया गया था, मतलब मैंने पहले ही तुम्हारे लिए संकल्प लिया था कि तुम्हें भर्तारम आत्मसदृशम, कि तुम्हें अपने सदृश पति को, तुम्हें तुम्हारे ही सदृश पति को जो है मैं तुम्हारा संबंध ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जो तुम्हारे योग्य हो, तुम्हारे सदृश हो, ऐसा मैंने पहले ही संकल्प किया था। परंतु क्या सुकृतैर्गता तुम, परंतु तुम तो भाग्य से ही अपने सदृश पति को प्राप्त हो चुकी हो, ठीक, लेकिन तुम तो सुकृतैर्गता अपने पुण्यों के फल के कारण, भाग्य के कारण पहले ही भर्तारम आत्मसदृशम अपने समान पति को पा चुकी हो, प्राप्त कर चुकी हो। चूतेन संस्कृतवती नौ मालिकेयम अस्याम अहम त्वयि च सम्प्रति वीति चिंता। बहुत ही देखिए कैसी जो है तुलना की गई है वन ज्योत्सना और शकुंतला से, ठीक। एक तो शकुंतला को अपनी पुत्री मानते हैं और दूसरे उस वन ज्योत्सना को, जो कि जिसको शकुंतला अपनी सगी बहन मानती है, वो भला ऋषिकर्ण की पुत्री कैसे नहीं हुई। इतना प्राकृतिक वर्णन महाकवि कालिदास जी ने कर दिया है, मतलब ऐसा जीवंत वर्णन तो बिरले ही मिलता है। तो देखिए चूटेन आम वृक्ष से,
चूटेन आम वृक्ष ने भी क्या कर लिया है, चूटेन आम वृक्ष से कौन संबंध स्थापित कर चुका है, चूटेन संस्कृतवती नवमालिकेयम, नवमालिका इयम, नवमालिका धन इयम। तो और संस्कृतवती, संस्कृतवती तो संस्कृतवती मतलब प्राप्त हो गई है, मिल गई है। और संप्रति माने इस समय, अहम माने मैं, और अस्याम माने इसके विषय में। मतलब एक तरफ तो ऋषि काश्यप किसके द्वारा निश्चिंत हुए, शकुंतला से, शकुंतला, क्योंकि शकुंतला को उनके रूप पति मिल गया तो उनसे निश्चिंत हुए। दूसरी ओर चूटेन संस्कृतवती नवमालिकेयम अस्यामहम त्वयिचा संप्रतिवीत चिंता, और दूसरी ओर उस नवमालिका ने भी आम के वृक्ष का सहारा ले लिया है, आम के वृक्ष, आम का वृक्ष उसको प्राप्त हो गया है, यानी उसने अपना संबंध किससे जोड़ लिया है, आम के वृक्ष से जोड़ लिया है। इसलिए ऋषि काश्यप कहते हैं कि अस्याम, सप्तमी का एक वचन, अस्याम अहम, अहम माने अहम पद से किसका बोध हो रहा है, अहम कण्वम, यानी कण्व ऋषि कह रहे हैं। अस्याम अहम, इसलिए मैं त्वयिचा, और त्वयिचा लगाया, त्वयि सप्तमी का एक वचन, त्वयिचा, और अस्याम भी सप्तमी का एक वचन, तो अस्याम और त्वयि अहम। तो अस्याम कौन, अस्याम कौन, एवं नवमालिकेयम, नवमालिकाम को अस्याम और त्वयि को शकुंतला के लिए, और अहम माने ऋषि कण्व। बात क्लियर हो गई होगी। तो अस्याम नवमालिकेयम और त्वयि शकुंतला। तो ऋषि कण्व क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, कि तुम्हारे और इस नवमालिका यानी उस वन ज्योत्सना, इन दोनों की तरफ से मेरी चिंता अब समाप्त हो गई है। संप्रति माने अब, और बीत चिंता मतलब चिंता समाप्त हो गई है जिसकी वह, इसलिए बीत चिंता में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। और मया है, मया कौन है, मया कण्व है। संकल्प क्या किया था उन्होंने, सबसे पहली लाइन में देखिएगा, इन्होंने मतलब मया मेरे द्वारा ऐसा संकल्प किया गया था कि तुम्हारे अनुरूप ही तुम्हें जो है पति को प्राप्त करवाऊंगा। इसलिए, और फिर कहते हैं कि तुम तो अपने पुण्यों के अनुरूप ही अपने योग्य पति को प्राप्त कर चुकी हो, और दूसरी ओर चोतेन संस्कृतवती नवमालिकेयम, और दूसरी ओर जो है इस नवमालिका यानी वन ज्योत्सना को भी इसके अनुरूप पति प्राप्त हो चुका है। इसलिए अब मैं तुम दोनों की ओर से जो है बीत चिंता हो गया हूँ, अर्थात मेरी चिंता समाप्त हो गई है। इस प्रकार ऋषि कण्व दोनों के लिए, क्योंकि दोनों कौन हैं, बहनें हैं, दोनों बहनें हैं। इस प्रकार ऋषि काश्यप जो है प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से उन दोनों बहनों की विदाई से, उन दोनों बहनों के योग्य भरतार मिलने से, योग्य पति मिलने से जो है अत्यंत ही क्या हो गए हैं, चिंता रहित हो गए हैं। तो फिर कहते हैं इतः पंथानम प्रतिपदस्व, इतः पंथानम प्रतिपदस्व, यहाँ से प्रस्थान करो, पंथानम प्रतिपदस्व, यहाँ से तुम प्रस्थान करो, यानी यहाँ से अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ो, ऐसा ऋषि कण्व कहते हैं। और इस श्लोक में बच्चों बसंत तिल का छंद है, काव्यलिंग अलंकार है, समासोक्ति और तुल्योगिता अलंकार भी पाया जाता है। ठीक है। शकुंतला, इसके बाद शकुंतला सख्यो प्रति, सख्यो है, सखी सख्यो सख्या द्वितीया विभक्ति है। ठीक है, द्विवचन में है। तो शकुंतला की सखियाँ कितनी हैं, 2 हैं, अनुसुईया और प्रियंवदा। तो शकुंतला कहती है कि सख्यो प्रति मतलब अपनी सखियों के लिए कि हला, और हला हम कई बार बता चुके हैं कि अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए हला कहती है कि हला एषा द्वयोर युवतयोर हस्ते निक्षेपः, एषा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपः।
निक्षेपः माने सौंपना। अब शकुंतला दोनों सखियों से क्या कहती है कि है सखियों, यह लता, ऐसा ऐसा यानी यह, क्या यह नवमालिका यानी यह वनजोत्सना, द्वयोर युवयोर हस्ते यानी तुम दोनों के हाथ में, द्वयोर तुम दोनों के हस्ते माने हाथ में, कैसे सौंप रही हूँ, धरोहर के रूप में सौंप रही हूँ। ठीक है, तो सखियों प्रति अपने सखियों से यानी दोनों सखियों से शकुंतला कहती है कि हला तुम लोग, ऐसा इस, यह, द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपः, यह जो वनजोत्सना है इसको मैं तुम दोनों के हाथ में सौंप रही हूँ, यानी यह मेरी धरोहर के रूप में है जिसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अब सख्यों, अब दोनों सखियाँ कहती हैं अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः और इति बाष्पं विहरतः। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः यानी इस जन, अयम जनः जनः अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः मतलब दोनों के लिए, सखियों दोनों सखियाँ एक साथ बोलती हैं कि इस जन को यानी इन लोगों को, ठीक, यह जन किसके हाथ में समर्पित करती हो, मतलब इन हम लोगों को किसके हाथ में समर्पित कर रही हो, किसे दे रही हो, किसको हम लोगों की जिम्मेदारी सौंप रही हो। इति बाष्पं विहरता, ऐसा कहकर दोनों रोने लगती हैं। काश्यपः, काश्यप कहते हैं अनुसूये, हे अनुसूया, अलम रुदित्वा स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाट चतुर्थी। ठीक, तो अलम रुदित्वा मत के अर्थ में है, मत रो। ननु भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्य शकुंतला, क्या कहते हैं, और ननु ये अव्यय पद है। ठीक है, ननु यहाँ पर अव्यय पद है। तो ऋषि काश्यप क्या कहते हैं कि ननु भवतीभ्याम एव, भवतीभ्याम दोनों के लिए, भवतीभ्याम एव माने ही, तो कहते हैं कि आप दोनों को ही क्या करना चाहिए, शकुंतला स्त्री कर्तव्य, शकुंतला को स्त्री कर्तव्य यानी धैर्य बंधाना चाहिए, ढांढस बंधाना चाहिए, ऐसा सर्वे परिक्रमंती, और इस प्रकार सभी चारों ओर परिक्रमंती माने घूमते हैं। शकुंतला फिर कहती है अपने पिता कण्व से कि तात ऐसा उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगवधूर्य यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रिय निवेद इत्रिकं विसर्जयिष्यथ। शकुंतला कहती है कि हे पिताजी, ऐसा उटज पर्यंत चारिणी, और ऐसा उटज पर्यंत चारिणी कौन, तो वन कौन है, ऐसा पर्यंत वो जो गर्भिणी है मृगवधू, उसके विषय में बात हो रही है कि ऐसा उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगवधू है ना, तो मृगणी है वो जब अनर्घ प्रसवा होगी, जब उसका प्रसव हो जाएगा तब मह्यम मुझे कमपि किसी के द्वारा मेरे पास ऐसा प्रिय समाचार देने के लिए मेरे पास किसी को प्रेषित कीजिएगा, मेरे पास किसी को भेजिएगा। यहाँ से देखो शुरू से, तो शकुंतला कहती है हे पिताजी, ऐसा उटज पर्यंत चारिणी, यह कुटिया के आसपास चलने वाली, ऐसा उटज पर्यंत चारिणी जो यह मृगवधू है वो कैसी है, कुटिया के ही आसपास चलती रहती है, क्योंकि गर्भ मंथरा, क्योंकि वह प्रसव के पूर्व मंथर गति वाली, मंथर मतलब धीमी गति से चलने वाली हो गई है, और गर्भ मंथरा यानी गर्भ के भार से वो बहुत ही अपने को भारी महसूस कर रही है, अपने को जो है बहुत ही मंथर गति वाली जो है उसने बना लिया है। और बना लिया क्या है, क्योंकि गर्भ का भार उसके पेट पर अधिक है, इसलिए वह मंथर गति से, बहुत धीमी गति से चलने वाली हो गई है। तो हे पिताजी, ऐसी जब मृगवधूर यदा अनघ प्रसवा, प्रसव तो प्रसव है लेकिन कहती है अनघ मतलब निर्विघ्न, अनघ माने निर्विघ्न, जब यह मृगवधू, जब इस मृग ऐसी जो प्रसव के पूर्व मंथर गति से चलने वाली है, ऐसी यह मृगवधू जब इसका प्रसव
ठीक से हो जाए, अनघ प्रसवा यानी ठीक से हो जाए, निर्विघ्न हो जाए, तब क्या करना, तदा तब, मह्यम तब, मेरे पास क्या करना, तब, तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदित्रिकम, तब मेरे पास किसी प्रिय समाचार वाहक को क्या करिएगा, भेजिएगा। प्रिय निवेदित्रिकम, किसी प्रिय समाचार वाहक को मेरे पास भेजिएगा। विसर्ज इष्यत, भेजिएगा। ऐसा कौन किससे कह रही है, शकुंतला कह रही है, ऋषि कण्व से कह रही है। और यही भारतीय संस्कृति है, जब कोई अपनी बेटी के जाते समय इस प्रकार से जो है बातें कहता है, समझाता है। और जब कोई बेटी अपने मायके की चिंता करती है तो यही जो है भारतीय संस्कृति की परंपरा है। और इसी को जीवंत रूप दिखाने के लिए महाकवि कालिदास ने इस नाटक के विषय में, नाटक के रूप में देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, जो कि हमारे हृदय को भी कहीं ना कहीं स्पर्श कर जाती है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हम लोग के घर की कथा कहानी नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, जैसे लग रहा है हम इसको जीवंत रूप से देख रहे हैं, है ना। और तभी तो जो है यह उक्त जीवंत हुई है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, कि काव्यों में नाटक रमणीय है और उसमें शकुंतला का चरित्र रमणीय है। चलिए काश्यप उसका उत्तर देते हैं, ना इदम विस्मरिष्यामि, मैं नहीं भूलूंगा, मैं इसे नहीं भूलूंगा। कौन कहता है, काश्यप कहते हैं। अब शकुंतला कहती है गतिभंगम रूपयित्वा, क्योंकि ये नाटक चल रहा है ना, तो नाटक कराया जा रहा है मंच पर, तो गति में बाधा का अभिनय करके, रूपयित्वा अभिनय करके, गतिभंगम गति में बाधा का अभिनय करती है। को नुखल वेश निवसते में सज्जते इति परावर्तते। अब अरे यह कौन मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है, को नु खल वेश खलु एश निवसने में सज्जते, कौन मेरे वस्त्र से निवसने मतलब वस्त्रों से, वस्त्रों में निवसने सप्तमी का एक वचन है, निवसने में खलवेश सज्जते, कौन ऐसा है जो मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है। इति परावर्तते, ऐसा कहकर पीछे की ओर मुड़ती है, ऐसा कहकर वह पीछे की ओर मुड़ती है। अब कौन कहता है, काश्यप ऋषि कहेंगे, किससे, शकुंतला से कहते हैं, क्योंकि शकुंतला ही पीछे मुड़ी है, क्योंकि उसके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है। और तब वो कहते हैं कि हे पुत्री काश्यप, हे पुत्री वर्षे, यस्य त्वया व्रण विरोपण इंगुदीनां तैलम निषिच्य मुखे कुशशूच विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृतिकः पदवीं मृगस्ते। कहते हैं ऋषि काश्यप कि यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां, हाँ बच्चों, काश्यप ऋषि कहते हैं, वर्षे हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोपण इंगुदीनां तैलम निषिच्यत मुखे कुशशूच विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृतिकः पदवीं मृगस्ते। पदवी माने मार्ग होता है, पदवी माने मार्ग। और आप नीचे से एक लाइन देख लीजिए तो आगे आपको विशेष से विशेषण ही मिलेगा, आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। चलिए, सो अयम न पुत्र कृतिकः पदवीं मृगस्ते, सोयम वही, सोयम वही पुत्र, सोयम पुत्र कृतिकः पदवीं, सोअयम मृगस्ते पुत्र कृतिकः न पदवीं। ठीक, तो वही पुत्र कौन, कृतिकः समान, वही पुत्र के समान, पदवीं मृगस्ते, जो मृग है वो तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा। वही जो मृग शावक है, मृग शावक यानी मृग का बच्चा है, तो वही पुत्र के समान वह मृग शावक तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। अब इसके आगे की लाइनें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में, और कैसा है वो, तो उसके लिए क्या किया था शकुंतला ने, ये आप आगे की
लाइनों में पढ़िए। यस्य त्वया वृण विरोपण इंगुदी नाम तैलम निषिच्यत मुखे कुश। इसके विषय में थोड़ा सुन लीजिए तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। ये जो शावक है, मृग शावक है, बचपन में इसकी माँ मर गई थी। ठीक है, बचपन में इसकी माँ मर गई थी और ये जब कुशा खा रहा था, तो कुशा कड़ी कड़ी होती है ना घास, वो कुशा, तो उस कुशा से इसका मुंह घायल हो गया था। किसका? उसी मृग शावक का। मृग का बच्चा है मृग शावक, तो उसी से क्या हो गया था, उसके मुख में घाव हो गए थे, क्योंकि बचपन में ही इसकी माँ मर गई थी और जब माँ मरी तो ये जान नहीं पाता था, तो ये जो है अपने हिसाब से जो भी कुशा इसने भक्षण किया होगा उससे इसका मुंह घायल हो गया था। तो ऐसे उस पुत्र की जो है शकुंतला ने भरपूर सेवा की, तो वही आज जो है उसके मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। सो माने वही, भूतकाल में सो माने वही। ठीक, अयम यह, वही यह, पुत्र कृतकः, पुत्र के समान मृग, पदवी मृगस्ते, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा। ठीक, तो यस्य त्वया वृण विरोपण इंगुदी नाम, यस्य जिसके वृण विरोपणम इंगुदी नाम, जिसके मुंह में हुए घावों को भरने के लिए, विरोपण माने भरने के लिए, इंगुदी नामक वृक्ष का तेल, इंगुदी नाम का एक वृक्ष है, उसका तेल। तो यस्य त्वया, जिसके तुम्हारे द्वारा, वृण यानी घाव को, विरोपण माने भरने के लिए, इंगुदी नामक वृक्ष के तेल को क्या किया गया था? तैलम निषिच्यत, इंगुदी नाम तैलम निषिच्यत, इंगुदी नामक वृक्ष के तेल को निषिच्यत माने सिंचन किया गया था, यानी चुआया गया था। किसमें? मुख में। और मुख कैसा हो गया था? तो कुश शुचिविद्धे, कुश के द्वारा घायल हो गया था। ठीक है, कड़ी कड़ी कुशा को खाने के कारण जो तुम्हारा मुख, जिसका मुख क्या हो गया था? घायल हो गया था। ऐसे उस मृग शावक के मुख में हुए घावों को भरने के लिए तुमने इंगुदी नामक वृक्ष के तेल को उसके मुख में निषिच्यत माने चुआया था। ठीक है, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाते, तो श्यामाक मुष्टि परिवर्धित हो, और श्यामाक तो सामा होता है, तो सामे का चावल, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को क्या किया था शकुंतला ने? सामे का चावल मुट्ठी भर के खिलाया, गीला गीला बना करके। श्यामा होता है, जब वहाँ रहती थी वो आश्रम में, तो वहाँ जो अनाज होता होगा वही उसको खिलाया होगा, तो वो सामे का चावल गीला गीला बनाती थी, जिससे वो उसको अच्छे से निगल जाए, उसके मुंह पर कोई जोर ना पड़े। तो सामे का चावल मुट्ठी भर करके उसको गीला गीला बनाकर खिलाया था। और इस प्रकार तुमने जिस मृग को, परिवर्धित को बड़ा किया था, जहात माने छोड़ता, जहात माने छोड़ना, सो वही, अयम यह, ना जहात नहीं छोड़ रहा है, पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते, वही यह पुत्र तुम्हारे मार्ग को आज नहीं छोड़ रहा है। ठीक, सह पद से किसका? सह, अयम। अयम कौन है? वह माने सह और यह माने अयम, यह भूतकाल में, यह वर्तमान काल में। सह क्या है? सह भूतकाल का है और अयम यह वर्तमान काल का है, और है दोनों एक ही। कौन है? वही मृग शावक है। ठीक, और जहाति माने छोड़ना, ना माने नहीं, पदवी माने मार्ग को, और मृग शावक है। तो ऐसा मृग शावक, एक लाइन में आप अच्छे से इसका अर्थ फिर से एक बार देख लीजिए, अभी तो तोड़ के मैंने बता दिया आपको। यस्य त्वया वृण विरोपण इंगुदी नाम तैलम निषिच्य मुखे कुश शुचिविद्धे, जिसके तुम्हारे द्वारा जो है कुशा खाने के कारण मुंह में घाव हो गए थे, ऐसे घावों को विरोपणम इंगुदी नाम भरने के लिए, इंगुदी नामक वृक्ष के तेल को तुमने निषिच्यत चुआया था उसके मुख में, और उसको श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, उसको मुट्ठी भर
सांवा के चावलों को गीला गीला बना करके उसको जीवन दान दिया, उसको बड़ा किया, उसको पाल पोस करके तुमने इतना बड़ा किया है। आज वही सहा माने वह और अयम माने यह, तो सो अयम न पुत्र कृतका पदवी मृगस्ते और न जहाती। वही आज तुम्हारे मार्ग को, वही पुत्र के समान मृग शावक तुम्हारे मार्ग को आज नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? काश्यप ऋषि अपनी पुत्री से कह रहे हैं। अब देखिए शकुंतला, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि, अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव इदानीम अपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति निवर्ते तावत् इति रुद्रीं प्रस्थितः। और अब शकुंतला बहुत दुखी हुई है जो है उसके इस कृत्य से। तो अब शकुंतला कहती है, वत्स हे पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि, क्या कहती है किम सहवास यानी साथ, परित्यागिनी छोड़ने वाली मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? किम क्यों कर रहे हो? वत्स हे पुत्र साथ छोड़ने वाली मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अचिर प्रसूतया जनन्या बिना अचिर प्रसूतया यानी कहती है कि जैसे ही तुम प्रसूतया माने पैदा हुए थे, वैसे ही जैसे ही तुम पैदा हुए वैसे तुम्हारी माँ मर गई थी। ठीक, जैसे तुम उत्पन्न हुए यानी पैदा हुए वैसे ही तुम्हारी माँ मर गई थी। तो तुमने जनन्या बिना वर्धित हो, तुम अपनी माँ, परंतु फिर भी तुम माँ के बिना बढ़े ही, तुम बिना माँ के भी तुम पले बढ़े ही। इदानीम अपि आज भी मया विरहितम त्वाम, आज भी मया विरहितम मेरे विरह में त्वाम तातश्चिन्तयामि, पिता कर्ण तुम्हारी चिंता करेंगे यानी तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। निवर्तस्व तावत् इति रुदितीं प्रस्थिता, और ऐसा कह करके वो क्या करती है? ऐसा कहकर रोती है और रोते हुए प्रस्थान करती है। कितना सुंदर वर्णन है, इसको पढ़ करके तबीयत खुश हो जाती है। तो चलिए यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके आगे का हम जितनी जल्दी हो सकता है पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों का ये भी कोर्स ख़त्म हो जाए, तो हम थोड़ा ग्रामर शुरू करेंगे। तो समझ में आ गया होगा, कहीं कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा कैसे बातें हो रही हैं, जैसे वास्तव में माँ और पुत्र की बातें होती हैं। कहती है कि हे पुत्र किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसि, हे पुत्र मुझ साथ छोड़ने वाली का अनुसरण क्यों कर रहे हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जैसे तुम्हारी माँ पैदा, अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित हो, यानी अचिर प्रसूतया यानी जब तुम पैदा हुए थे, प्रसूति माने पैदा होना, जन्म लेना, और अचिर बहुत कम समय में ही तुम्हारी माँ मर गई थी, और उस माँ के ना रहने पर भी तुम बढ़े ही, माँ के ना रहने पर तुम बढ़े ही। और आज भी मया विरहितम, मेरे ना रहने पर, मेरे विरह में तुम्हारी चिंता पिताजी करेंगे यानी तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। क्यों चिंतित हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसा उसको समझा बुझा करके शांत कर रही है। और निवर्त तावत से कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ठीक है, कहती है तुम्हें पिताजी पालेंगे ही, तो निवर्तस्व, अब लौट जाओ। और ऐसा कह करके खूब रोती है और रोते हुए वह प्रस्थान करती है। तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, और अगला अंश इसका अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।